कोई मुझसे पूछे कि गरीब होना कितना तकलीफ भरा होता है। मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ गरीबी के अलावा कुछ नहीं था। रोशनी नाम है मेरा और मेरे 6 अन्य भाई बहन हैं। मेरे पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उनका वेतन हमें खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हम दिन में 2 बार के खाने के लिए भी तरसते थे। ऐसे में मेरे घर पर हमारे लिए शादी के रिश्ते आते थे। मैंने मना कर देती और अपनी माँ से कहती कि मेरे लिए एक अमीर परिवार का लड़का ढूंढो। मैं ऐसे आदमी से शादी करना चाहती थी जो 40,000 से 70,000 तक महीना कमाता हो, ताकि मैं अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। मेरी गरीब माँ को एक अमीर लड़का कहाँ से मिलेगा, इसलिए मैंने ही खुद लड़के की तलाश करने की सोची। मैंने अपने रिश्तेदारों में से एक लड़के के बारे में सोचा, लेकिन फिर इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि मेरे सभी रिश्तेदार हमारी तरह गरीब थे। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि मैं एक अमीर आदमी से मिलूं, और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। संयोग से उस दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए सड़क पार कर रही थी तो मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। वह एक कॉलेज की गाड़ी थी और उसमें हमारे कॉलेज की लड़कियां थीं। वह चारों लड़कियां बाहर निकली और मुझे अंदर बिठा दिया। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी उसने सबको घर पर छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे लिए ढेर सारे फल लेकर आ गया। फिर अक्सर मैं उससे अपने कॉलेज के सामने मिलने लगी। एक दिन उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। फिर वह मुझे रोज़ अपने गाड़ी में बिठाने लग गया। वह मुझसे किराया भी नहीं लेता था। मुझे अपने किराए के पैसे बचाने के लिए और क्या चाहिए था। कॉलेज गाड़ी का ड्राइवर एक अच्छा लड़का था और अपने रवैये से मुझे अच्छा लगता था। एक दिन उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वह महीने में 50,000 से अधिक कमाता था और वह अकेला ही रहता था, जबकि हमारे घर में 8,000 भी कभी नहीं आए और हमारा पूरा परिवार कमाने वाला था। मैं एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी और मुझे आगे की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि हमारे घर की स्थिति इसके लिए अनुकूल नहीं थी। इन परिस्थितियों से यह रिश्ता मेरे लिए सबसे अच्छा था। मैं उससे शादी करना चाहती थी और एक शानदार जीवन जीना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से उससे मेरी शादी करा लेने के लिए बात की, लेकिन उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि लड़का अकेला है, ना माँ, ना पिता, ना भाई बहन। ऐसे लड़कों का क्या भरोसा। पापा ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटी, जमाना क्या कहेगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि वह लड़का तुम्हारे लिए अनुकूल है। लेकिन मैंने अपने घर वालों से साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो उसी से, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पैसों का भूत मेरे सर पर था, इसीलिए सबकी नाराजगी के बावजूद मैंने उससे शादी कर ली और अपने पति के घर आ गई। उसका नाम प्रदीप था और वह पिछले कई सालों से गाड़ी चला रहा था। प्रदीप ने मुझसे कहा कि वह पहले दिन से ही वो मुझसे बहुत पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। शादी की पहली रात उसने मुझे सोने की बालियां गिफ्ट कर दी। मैं हमेशा से सोना पहनना चाहती थी, इसलिए मैं उसके पैसों से ही नहीं बल्कि उसे शादी करने के से भी बहुत खुश थी। वह मेरे लिए बहुत खर्चा करता था, मुझे हर हफ्ते खरीदारी के लिए ले जाता था और मुझे महंगे महंगे तोहफे देता। फिर खरीदारी होने के बाद अक्सर महंगे होटल में खाना खिलाता था। मैं भी यही चाहती थी। वह मुझे एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। वह रात में भी गाड़ी लेकर जाता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि रात में सवारी करने वालों को से किराया अधिक मिलता है, इसलिए वह रात में भी गाड़ी लेकर जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक से तकदीर ने करवट बदल ली और हमारे दिन बदलने शुरू हो गए। कौन जानता था कि मेरे पति के सारे काम रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और उनके सारे काम रुक गए। पहले मेरे पति की वैन बिक गई, फिर एक एक करके मेरे सारे गहने बिक गए। घर का सारा कीमती सामान बिक गया। मेरे पति हर समय चिंतित रहने लगे
वह पूरा दिन परेशान में बिताते थे और काम की तलाश में कहीं बाहर जाते थे तो कई दिनों तक वापस नहीं लौटते थे। पता नहीं कैसे हालात अचानक पलट गए और बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन मेरे पति ने कहा, चलो दूसरे शहर चलते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भाग्य हम पर मेहरबान हो। मैंने भी सोचा था कि जगह बदलने से हालात बदल सकते हैं। हम अपना कुछ सामान लेकर इस शहर में आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हालात नहीं सुधरे, बल्कि और बिगड़ते गए। हम घरेलू सामान बेचकर अपना जीवन बिता रहे थे। जब घर में बेचने के लिए कुछ नहीं बचा तो भूखमरी की बारी आ गई। मैं इन परिस्थितियों से बहुत तंग आ चुकी थी, जिसकी वजह से मैं रोज अपने पति से झगड़ने लगी थी और उससे बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए मजबूर करती थी। मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं एक सुखी जीवन जीना चाहती थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल जाने की वजह से मैं अपने माता पिता के घर स्वर्ग समझने लगी थी। हम भले ही गरीब थे, पर मेरे माता पिता ने हमें कभी भूखे सोने नहीं दिया। अब मैं दिन में एक बार सूखे भोजन पर गुजारा करने लगी थी। अब मेरे पति के साथ मेरी लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मजबूरन मैंने उसे धमकी दी कि अगर वह घर में पैसा नहीं लाएगा तो मैं उसे छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी। लेकिन मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने 1-2 दिनों के भीतर ही मेरे लिए पैसे लाने का वादा किया। अगले दिन एक अजीब बात हुई। मेरा पति बाहर गया और जब वह वापस आया तो वह अपने साथ एक छोटी बकरी ले आया। बकरी को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चिल्लाई और बोली, घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम इस बकरी को लाए हो, इसे कहाँ से खिलाएंगे? इस बात पर मेरे पति ने कहा, यह कोई साधारण बकरी नहीं है, यह एक बहुत ही खास और करिश्मीय बकरी है। अब हम इसी से अमीर बनेंगे, यही हमें हर दिन पैसा दे दिया करेगी। यह सुनकर मैं हंसी और बोली कि किस युग में जी रहे हो, यह बकरी हमें क्या देगी? मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर बकरी को घर के एक कोने में बांध दिया। मैं बहुत कोशिश की कि वह बकरी को घर के बाहर कहीं छोड़कर आ जाए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और सख्ती से कहा कि दोबारा इस बकरी को घर से बाहर निकालने की बात ना करे। रात भर इस बकरी की चिंता मुझे सता रही थी कि हम पति पत्नी को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, ऐसे में हम इस बकरी को कहाँ से खिलाएंगे। सुबह मेरे पति मेरे सामने उठकर बकरी के पास चले गए और बकरी की पीठ को थपथपाया, लेकिन तभी मुझे एक बड़ा झटका लगा जब उसने आगे बढ़कर बकरी के मुंह से कुछ निकालकर बैग में रखा और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह घर लौटा तो उसकी जेब में पैसे भरे हुए थे। यह देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उससे पूछा कि यह पैसा कहाँ से आया, तो वह झिझक गया। उसने बोला, पैसों से आपका क्या मतलब है? इन पैसों को आप अपनी इच्छा अनुसार खर्च करें। लेकिन मैंने जिद की और पूछा कि क्या राज है कि तुमने बकरी के मुंह से कुछ निकाला और अब तुम्हारे पास पैसे हैं। मेरे पति ने प्यार से बकरी का सिर थपथपाया और कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यह एक बड़ी करिश्माई बकरी है, इसी ने मुझे इतना सारा पैसा दिया है। अगर हम ऐसा हर रोज़ करेंगे तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं उसकी बातों से हैरान थी। मैंने उस मुर्गी के बारे में सुना था जो सोने के अंडे देती है, लेकिन मैंने कभी उस बकरी के बारे में नहीं सुना जो नोट देती हो। मैं आश्चर्य से बकरी की ओर देखकर सोचने लगी कि क्या मेरा पति सच कह रहा है कि यह बकरी कोई साधारण बकरी नहीं है। खैर, इसने इस पैसों का इस्तेमाल घर के खाने पीने का सामान और मेरे लिए कुछ कपड़े आदि लाने में किया। कुछ देर बाद वह होटल से खाना और मेरे लिए कपड़े लेकर आ गया। मैं बहुत खुश थी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया
कि आपकी वजह से अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह मैंने उठकर बकरी को खाना खिलाया, उससे प्यार करने लगी। कुछ देर बाद मेरे पति घर आ गए। आते ही उन्होंने मुझे बकरी के लिए अंदर से पानी लाने को कहा। मैं रसोई में गई और पानी का घड़ा लेकर बाहर आई तो देखा कि मेरे पति ने कल की तरह ही बकरी के मुंह से कुछ निकालकर बैग में रख दिया है। मैंने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन तब तक वह बाहर निकल गया। कुछ देर बाद मेरे पति घर आए तो कल की तरह ही उनकी जेब नोटों से भरी हुई थी। मैं हैरान होती थी कि यह कैसे संभव हो रहा है। आज भी मैंने अपने पति से इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसने इस बात को टाल दिया और यही होने लगा। रोज़ सुबह बकरी के मुंह से कुछ निकालकर बराबर वह चला जाता था और जब वह घर वापस आता तो उसकी जेब नोटों से भरी होती थी। मैं इस रहस्य को जानने को बहुत उत्सुक हो गई थी और अब मुझे अपने पति पर शक भी होने लगा था। एक दो बार मैंने प्यार से अपने पति से मुझे सच बताने के लिए कहा, लेकिन वह टाल मटोल करता रहा। जब मुझे गुस्सा आता था तब मैं उससे कहती थी कि मुझे कुछ तो बताओ। तब भी मेरे पति यही कहते थे कि बकरी है। मुझे नहीं पता कि मुझे अपने पति पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। वह बकरी सामान्य बकरियों की तरह ही रहती और खाती थी, इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन मेरे पति मेरी इस रोज़ की पूछताछ से नाराज़ होकर कहते थे कि हमें जो भी धन मिला वह इस बकरी से ही मिला है। अगर हम इस बकरी को घर से निकाल दें तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। मैं उसके इस बात से डरती थी क्योंकि मैं गरीब नहीं होना चाहती थी और फिर से भूखा नहीं रहना चाहती थी। मैंने कुछ दिन शांति से बिताए, लेकिन फिर जितना समय मुझे बैठने नहीं दिया। मेरे पति ने संदिग्ध व्यवहार ने मुझे उन पर नज़र रखने के लिए मजबूर किया। फिर मैंने उनकी दिनचर्या की समीक्षा शुरू की। सुबह वह चीज़ को बैग में रखकर कहीं चला जाता था। वह दोपहर घर पर बिताता था और अक्सर शाम को कहीं चला जाता था। एक दिन मैंने देखा कि बैग में कुछ डालकर वह हमेशा की तरह बाहर नहीं निकला, बल्कि कमरे के अंदर ही चला गया। मैंने अंदर झांका और देखा तो वह बैग को कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर आई, उसने तुरंत बैग को अपने पीछे छुपा लिया। मैंने कहा कि दिखाओ इसमें क्या है। वह डर गया और कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। जो हुआ उससे मैं बहुत हैरान थी। फिर एक दिन वह घर पर नहीं था, इसलिए मुझे उसका बैग तलाशने का मौका मिला जिसे उसने छुपा कर रखा था। मैंने वह बैग अपने पति की कोठरी के निचले दराज में पाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने इसे इतना छुपाकर क्यों रखा है। बैग बंद था और मैं उसे खोलना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं खोल पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही। बैग बहुत कसकर बंद किया हुआ था और वह काफ़ी भारी भी था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर ऐसा क्या था जो उसने इतनी सुरक्षित रूप से छुपा कर रखा था। मैंने रात में अपने पति से पूछा कि तुम उस बैग में क्या छुपा रहे हो, तो वह मुझसे नाराज़ हो गए कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। उस रात उसने मुझसे लड़ाई की। उसका व्यवहार मुझे संदेहास्पद बना रहा था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे बैग के पास भी नहीं जाने दिया। मैंने उसकी गैर मौजूदगी में बहुत कोशिश की, लेकिन बैग नहीं खुला। फिर मैंने सोचा क्यों ना बकरी के मुंह से कुछ निकाल लिया जाए। एक दिन मेरे पति सुबह देर से उठे। मुझे लगा कि अवसर अच्छा है। मैं बकरी के पास गई और उसका मुंह खोला और यह पता करने की कोशिश कर रही थी कि वह मुंह से क्या निकालता है। काफ़ी देर बाद उसका मुंह खुल गया
लेकिन बकरी ने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। अचानक मुझे अंदर से अपने पति की आवाज़ सुनाई दी तो मैं तुरंत छुप गई। वह बाहर आया, वही बैग उनके हाथ में था। वह बकरी के पास गया, उसने बकरी के मुंह से कुछ निकाला और अपने बैग में रखा और घर से बाहर निकल गया। मैंने आज फैसला किया कि मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूँगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी और उसका पीछा करने लगी। वह बहुत देर तक चलता रहा और फिर एक कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी और अब मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगी कि वह क्या करता है। वह जो हुआ उसने मुझे बहुत हैरान कर दिया था। एक टूटी और खुली कब्र में हाथ डालकर मेरे पति ने वहाँ से पैसे निकाले और थैले से कुछ निकालकर उसे कब्र में रख दिया और वापस आने लगे। यह सब देखकर मैं अंदाज़ा लगा रही थी कि मसला क्या हो सकता है। अचानक मुझे लगा कि मेरे पति कहीं काले जादू के साए में तो नहीं आ गए। ऐसे ही कब्रिस्तान में कार्यकर्ता ही जाया करते थे। मैं वहाँ से लौटने वाली ही थी, तभी मैंने देखा कि जिस स्थान पर से मेरे पति उठे थे वहाँ से एक काले कंबल में लिपटा एक आदमी कब्र से कुछ ले जा रहा था। मैं यह सब देखकर बहुत डर गई थी, क्योंकि वह शख्स किसी जादूगर जैसा लग रहा था। मुझे विश्वास होने लगा कि मेरे पति ने वही रास्ता अपनाया होगा जो काले जादू की ओर ले जाता है, नहीं तो वह इस कब्रिस्तान में क्यों आता, ऐसा मेरा अनुमान था। अब मुझे यह पता लगाना था कि यह सच है या नहीं। मैंने अपने पति से यह सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे कुछ नहीं बताएगा, बल्कि उस पर शक करने पर नाराज हो जाएगा। मैं यह सोचकर चिंतित घर में दाखिल हुई तो मेरे पति पूछने लगी कि मैं कहाँ थी। मैंने कहा कि मैं पड़ोस में नौकरी के लिए पूछने गई थी। तभी उसने अपनी जेब से बहुत सारे 2000 के नोट निकाले और मुझे दिए और खर्च करने की बात कही। पहले हमेशा मैं पैसे देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन आज मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरे पति पर शक था कि इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा। मैंने अपने पति को अपनी शंका नहीं दिखाई और मुस्कुराकर पैसे रखे। कुछ समय बाद वह हमेशा की तरह घर से बाहर चला गया। हर दिन इतना पैसा देखकर मुझे खुशी होती थी, लेकिन मैं भी उलझन में थी कि यह पैसा कहाँ से आता है। लेकिन अब एक और सवाल मन में उठा कि मेरे पति ने बकरी के मुंह से कुछ निकालने के लिए काला जादू किया है। यह कैसे हो सकता है? मैंने बकरी की विस्तार से जांच की, लेकिन वह पहले जैसी ही एक साधारण बकरी है। मैं यह सोचकर पागल हो रही थी कि यह सब कैसे संभव है। अगले दिन मैं फिर से उसके पीछे पीछे चल दी, यह देखने के लिए कि वह कहाँ जा रहा है। वह फिर से उसी शमशान में गए। कल की तरह उसने बैग का सामान वही छुपा दिया और पैसे खुद ले लिए। कुछ देर बाद वही रहस्यमय व्यक्ति आया और उसने उस वस्तु को अपने कपड़ों में छुपा लिया और चला गया। ज़्यादातर रातें अब मेरे पति गायब भी होने लगे थे। एक रात में बिस्तर पर जाने से पहले मैंने फैसला किया कि सुबह मैं इस रहस्य को उजागर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पूरे मामले की जानकारी चाहिए थी। अब मुझे बस यह पता लगाना था कि बकरी के मुंह से क्या निकल रहा है, और अब बस सुबह होने का इंतज़ार था। अगली सुबह वह हमेशा की तरह उठा और कमरे से निकल गया। पहले की तरह उसने बकरी के मुंह से कुछ निकाला और बैग में रख दिया। जैसे ही उसने थैला बंद किया, मैंने आकर उससे छीन लिया और यह देखकर कि मेरी आत्मा काँप उठी और मेरे पाँव के नीचे से भूमि खिसक गई कि उस थैले में सफ़ेद नमक का एक कण जैसा कुछ था। पहले तो मुझे लगा कि यह किसी तरह का जहर है,
लेकिन फिर मैंने करीब से देखा तो वह छोटे सफ़ेद चमकते मोती है। मुझे लगता है कि वह हीरे थे, लेकिन वह बकरे के मुंह से कैसे निकले? मेरे पति को उम्मीद नहीं थी कि मैं उनका इस तरह से पोल खोलूंगी। हीरो को अविश्वास से देखकर मैंने अपने पति से पूछा कि वह कहाँ से आए हैं। वह डर गया और मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे बैग वापस देने को कहने लगा। मैंने मना कर दिया और कहा, जब तक तुम इसके बारे में कुछ नहीं बताते हो तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और ना ही मैं तुम्हें यह हीरे दूंगी। वह मुझसे बैग देने की मिन्नतें करने लगा, लेकिन मैं सच जानने के लिए उससे बात कर रही थी। हमारी चर्चा अभी चल ही रही थी कि हमारे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मेरे पति ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस थी। पुलिस को देखते ही मेरे पति का रंग पीला पड़ गया और उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस ने आकर मेरे पति को गिरफ्तार क्यों किया, यह देखकर मैं भी हैरान रह गई। पुलिसकर्मियों ने उसे हथकड़ी पहनाई और कहा, तुम्हारा पति चोर और तस्कर है। पहले यह लड़कियों को बेचता था। स्थानीय पुलिस को यह खबर मिलने के बाद जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो यह उस क्षेत्र को छोड़कर इस शहर में आ गया और फिर यहाँ आकर यह चोरी करने लगा। मुझे लगा था कि वह किसी तरह से जादू टोना में पड़ गया है, लेकिन वह अपराधी निकला। मेरे पति चोर थे। मैंने उदास होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, यह सब मेरे साथ क्यों किया? वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने वास्तव में आपको पसंद किया था, लेकिन आपकी ख्वाहिशें बहुत ऊंची थी, इसलिए मैं चाहकर भी इस काम को छोड़ नहीं सकता था। मुझे पुराने शहर में सताया गया था, इसलिए मैंने सब कुछ बेचकर खुद को बचा लिया और यहाँ आ गया। यहाँ आकर मैंने सोचा कि अब बदल लूँगा और कमाऊँगा और तुम्हें खिलाऊँगा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला और मैं भी हर दिन तुमसे लड़ता था। अंत में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम फिर से शुरू कर दूँ, और मैंने रात को चोरी करना शुरू किया। लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम्हें इसके बारे में पता न चल जाए, इसलिए मैंने यह बकरी का नाटक किया कि तुम सोचोगी कि तुम्हें जो कुछ मिलता है वह तुम्हें इस बकरी से मिलता है। मैं हीरे चुराकर अपने कपड़ों में छुपा लेता और बकरी के पास जाकर उसका मुंह खोलकर तुम्हें दिखाता, ताकि तुम्हें लगे कि बकरी के मुंह से कुछ निकला है। मुझे जिसे हीरे बेचने होते थे वह कब्रिस्तान में मिलने आता था। वह जहाँ पैसे देखा देता था और मैं हीरे वही रख देता था, जिसे वह आकर बाद में उठा लेता। हम वहाँ इसलिए जाते थे क्योंकि हम वहाँ पकड़े नहीं जा सकते थे और कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी पुलिस ने हमें पकड़ लिया। पुलिसकर्मियों ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसका पता लगा लिया है और उसके साथियों को भी पकड़ लिया है। यह उनका पूरा गिरोह था जो शहर भर में अपराध करता था। पुलिस मेरे पति को गिरफ्तार करके ले गई। मैं अपनी किस्मत पर रोने लगी कि मैं अमीर बनना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा पति चोर निकलेगा। शायद वह ठीक हो जाता अगर मैं उस पर अपनी ख्वाहिशों का बोझ न डालती। मैंने यह सबक सीखा है कि जब कोई व्यक्ति अपना हैसियत देखता है तो वह अपने पैर पर फैलाना चाहता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमेशा विजिट देते रहें।
तो चलिए मिलते हैं ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।